आप सभी को सादर व सप्रेम नमस्ते जी। नमस्ते। एक अनुभवी युवक है, उनका भी आता है फोन, तो मैं उस नाम से वो भी अद्भुत और अनुभव। तो ठीक है, कल हमारा कैसे रहा था? कल का ध्यान ठीक रहा? कुछ किसी को कोई शंका हो, कुछ अपना अनुभव बताना चाहते हो? माता जी, कल मैं है ना प्रवास में थी, तो हम्म। मैंने केवल कक्षा ही की थी, ध्यान तो मैं नहीं कर पाई। अच्छा। लेकिन मैं सुन रही थी तो मुझे अच्छा लगा था। तो अगर इसकी रिकॉर्डिंग आपने यूट्यूब पे डाल दी हो, रेडी कर दी हो ना, तो नहीं की, मतलब रिकॉर्डिंग तो है, कर दूंगी ऐसे समझ। जी, मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने कुछ कुछ पार्ट को सुना था, हम्म। तो अच्छा था। नहीं तो वही अपनी तरफ से तो अच्छा ही, जो ईश्वर संबंधी बातें होती है अच्छी होती हैं, थोड़ा अनुभव के रूप में। ये चंचल बहन जी की भी लगती है तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा विश्राम। चलो बाद में बात करूंगी। तो आप जो भी शारदा दीदी, शिशि जो भी हैं, अपना अनुभव बताना चाहें। सुमिता जी भी कल नहीं थी, मुनीक्षिता जी, शारदा दीदी, सुमन जी, जो बताना चाहे अनुभव तो बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी तो उसमें लगे हुए थे, बुद्धि और आत्मा दोनों में अंतर है, उसको हम करते रहेंगे। अभी हम उसको साक्षात नहीं कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं पूरी तरह से। जितना भी समझ पा रहे हैं, ज्यों ज्यों उसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा फिर एक स्पष्टता होती जाएगी। पहले तो हम अभी भी शायद पूरी तरह तो सब नहीं समझे हैं, पर काफी लोग समझ भी गए। शरीर और आत्मा दोनों अलग, मन और आत्मा अलग है, इसमें काफी कुछ स्पष्टता हो गई है। एक दिन में तो नहीं हुई ना, काफी समय लगता है। इसको हम ज्यों ज्यों अभ्यास करते जाते हैं त्यों त्यों समझ पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये बुद्धि तो उससे भी सूक्ष्म तत्व हो गया, तो उसको समझने के लिए हमें और अधिक अभ्यास करना पड़ेगा। तो करते जाएं। मन में हमें शास्त्रों की बात रखनी है कि मैं जो आत्मा हूँ, बुद्धि मन शरीर इन सब से अलग हूँ, बाहर की चीजों से तो हूँ ही अलग। हमारी तो इतनी बुरी स्थिति होती है कि हम प्रकृति को भी दूसरों को भी अपना ही समझ लेते हैं। अस्मिता क्लेश में हमने ये जाना था कि दूसरों में, दूसरे व्यक्तियों में, दूसरी वस्तुओं में, घर में कुछ नुकसान हो गया, किसी कोई वस्तु नष्ट होगी तो हमें लगता है मैं ही नष्ट हो गया। तो हमारा इतना जुड़ाव बना होता है। कोई संबंधी, उसको हानि हुई, वो बीमार हुआ, तो हम ऐसे परेशान होते हैं कि जैसे हम ही बीमार हो गए अपने आप ही। तो हमारा इतना जुड़ाव होता है। तो उसको हम धीरे धीरे वहां से दूर से, बाहर से हटते हटते हम अंदर की तरफ आए, शरीर को जाने, इंद्रियों को जाने, मन को जाने कि ये मेरे से अलग अलग है। फिर उसके बाद बुद्धि का क्रम आएगा। परंतु हमें ये वर्बली जिसको कहते हैं शाब्दिक रूप में तो जानना ही है कि बुद्धि और मैं अलग अलग है। और वो सीधी रोज हम बात कर रहे हैं, बुद्धि हमें ज्ञान करवाती है, आत्मा में नहीं। आत्मा उसको देखता मात्र है। और अगर बुद्धि, ये नहीं कि इससे बुद्धि का महत्व कम हो जाता है, बुद्धि के बिना तो आत्मा बिल्कुल अपंग हो जाएगा। बुद्धि तक पहुंचने के लिए इंद्रियां भी चाहिए, विषय भी चाहिए, वो तो है ही। बुद्धि के लिए मन मन बुद्धि तक पहुंचाएगा, विषय इंद्रियां जो है वो विषय को ग्रहण करेंगी, वो उसको पहुंचाएंगी। तो परंतु आत्मा का साथी तो बुद्धि ही है ना। आत्मा तो सीधा बुद्धि को ही देखता है। तो अगर बुद्धि नहीं हुई तो आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपंग हो गया। तो इसलिए बुद्धि तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक है, उसका सहायक साथी है। तो उसकी महत्ता को हम कम नहीं कर सकते। परंतु आगे बढ़ने के लिए, अब अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हम फिर परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, हम यहीं पर ही रुके रहेंगे। आत्मा का ज्ञान करने के लिए बुद्धि सहायक है। मन और बुद्धि की सहायता से, जैसे कल भी ये संतोष पात्रा ने बात की थी, तब भी हमने कहा था कि मन और बुद्धि की सहायता से ही हम आत्मा को जान सकते हैं।
आप जानते हो कि हम जब ये अभ्यास करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मन को आप शरीर से भी हटा लो, शरीर को छोड़ दो, सिर्फ मैं ही जिसने अनुभव किया वहां पर ले जाओ। मतलब मन को ले जाना है। अब हम क्या क्या ले जाते हैं? बुद्धि की सहायता से हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जिसका कोई आकार नहीं है, जो स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, जो रंग गोरा नहीं, काला नहीं, जो किसी प्रकृति से नहीं बना। ये तो हमारे बुद्धि में ज्ञान है ना, उस आधार पर ही हम चिंतन करते हैं, परंतु मन को वहां टिकाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब कि मन और बुद्धि की सहायता से ही हम आत्मा को जान पाते हैं। पर आगे बढ़ने के लिए आत्मा साक्षात्कार जब हो जाता है तो उसके बाद परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए वहां पर तो हमें मन बुद्धि को भी छोड़ना पड़ेगा। आत्मा डायरेक्ट रूप से तो सीधा ही परमात्मा का साक्षात करेगा। तो इसलिए हमें इन सब का ज्ञान होना, इनसे अलग होते 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 हम आत्मा तक पहुंच जाए, ऐसे हमने प्रयास करना है। वो नहीं जब तक करेंगे तो अगली मंजिल नहीं आने वाली, जिसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। तो जागृति जी, आप क्या पूछना चाहते जी माँ। माता जी, जो स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, हैं? जन्म से ही स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, जिनकी बुद्धि ठीक से हाँ, काम नहीं करती, मानसिक रूप से तो। मानसिक रूप से जो, तो वैसे हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर तो परमात्मा ने सभी को समान दिया है। हम्म। बुद्धि जो रहती है वो सबकी समान है। उसके गोलक के रूप में देखा जाए तो हम कहते थे कि इसका गोलक यहाँ पे है। जैसे कि इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, ये सारे सूक्ष्म शरीर परमात्मा ने सभी को समान दिया हाँ है। जी। लेकिन गोलक के रूप में खराब होते हैं। इंद्रियां कभी खराब नहीं होती है, मतलब हम्म। मूल रूप से जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं हाँ वो जी। तो ठीक ही रहती हाँ है। जी। तो ये जो स्पेशल चाइल्ड रहते हैं बच्चों में या बड़ों में, इसको, इसकी बुद्धि के स्तर को हम कैसे समझे कि गोलक गोलक खराब हो जाता है ना इनका, गोलक में विकार आता है। आप देखते हो जब ये इनके टेस्ट होते हैं, ईईजी वगैरह किया जाता है, मानसिक रोगी जो भी होते हैं, इनके जो परीक्षण किए जाते हैं, तो वहां पर भी कोई केमिकल कम होगा, कोई केमिकल ज्यादा होता है, उसके संतुलन में खराबी आती है। मतलब उनका जो हमारे गोलक जो बना के दिया है परमात्मा ने मस्तिष्क रूपी, तो उसमें अलग अलग तरह के रसायन केमिकल्स होते हैं, स्राव होते निकलते हैं। तो जिसकी भी कभी किसी को जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसमें भी मानसिक मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं। और जिनकी बुद्धि ठीक तरह नहीं समझ पाती, कम बुद्धि वाले हो गए या गलत समझना, ये सारा मस्तिष्क से संबंधित है। तो उसमें उस गोलक में खराबी होती है। जो परमात्मा ने बुद्धि दी है उसमें खराबी नहीं होती। उस आधार पर, उस स्तर से हम समझते हैं कि कईयों की बुद्धि का लेवल कम होता है और कोई खराबी नहीं होगी, बुद्धि अधिक तीव्र नहीं होगी, अधिक जल ग्रहण नहीं कर पाती। तो वो तो हमने बुद्धि का उस तरह से उपयोग नहीं किया पूर्व जन्मों में या अब भी। अभी भी आप लोग देखो, हम लोग कुछ सालों पहले ही जब मोबाइल अधिक नहीं चले थे तो कितने नंबर हमको याद हो जाते थे, कितने फोन नंबर हमें ऐसे याद रहते थे, कंठस्थ होते थे। अब कोई कहता कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा स्तर जो बुद्धि का, हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, वो कुंठित होती जाती है। चाकू छुरी का उपयोग नहीं करोगे तो कुंठ हो जाती है ना, वो कुंडी हो जाती है, उसको अच्छी तरह काम नहीं करते ये यंत्र भी। अब गाड़ियां, कार भी पड़ी रहती है तो थोड़ी थोड़ी दिनों में चलाओ उसको, बाइक होती है उसको स्टार्ट जरूर करो, नहीं करोगे तो खराब हो जाएगी, उसका इंजन खराब हो, बोला जाता है ना ये सब। तो जैसे उसका उपयोग किया जाता है, इसी तरह हमारी जो बुद्धि रूपी यंत्र है, उसका भी अगर हम उपयोग नहीं करते, हाथ पड़े रहते हैं बहुत देर ऐसे। अभी आप देखो, जो बिल्कुल स्थिरता से बैठ पाते हैं ध्यान में, तो उसके बाद जब हम कहते हैं हाथ, क्यों कहते हैं हम कि हाथों की स्थिति को देखिए, जो बिल्कुल हिलाते नहीं है हाथ, आप देखोगे एकदम आप नहीं हिला सकते हाथ, वो ऐसे अकड़ से जाते हैं। उनका ब्लड सर्कुलेशन या कुछ भी को उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि एकदम हमको कोई क्या है कि ऐसे रगड़ो नहीं हम कर पाएंगे। उसके लिए धीरे धीरे
अंगुलियां भी हमारी ऐसे अकड़ी सी होती हैं, हम तभी कहते हैं अंगुलियों को गति दो, करो, और फिर हाथ जोड़ के, कि तब हम धीरे धीरे हर काम करवाते हैं। क्यों? कि नासिका प्राण, प्राण सबसे सूक्ष्म है। हम अंदर से एकदम बाहर आए, देखो हर एक की अपनी अपनी प्रक्रिया, मेरे को ये पसंद आता है क्योंकि हमारा सबसे जो सूक्ष्म चीज है जिसको हम बाहर में अनुभव कर सकते हैं वो सांस होते हैं, फिर शरीर होता है, फिर एक एक अंग को हम करें तो उसको हम अनुभव करते हुए फिर हम बाहर आते हैं। एकदम बाहर आ जाएंगे तो अंदर का सारा ही जो है, जो हमने किया है इतनी देर तपस्या, वो सारी एकदम बिखर जाती है। उसके लिए हमें धीरे धीरे इस तरह से हम उसको अनुभव करते हैं। तो हमारी ये बात बुद्धि की चल रही थी, तो इसी तरह अगर हम बुद्धि का भी प्रयोग जो व्यक्ति नहीं करता, पहले नहीं करता या अब नहीं करेगा, तो उसकी बुद्धि भी कुंठित हो जाएगी। मतलब वो प्रयोग किसका किया जाता है? बुद्धि जो हमारे अंदर शक्ति है, उस शक्ति का इस गोलक के आधार पर प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम, वो गोलक में ही खराबी होती है, उसमें नहीं। तो माता जी, ये जो बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीनों के एक ही गोलक है या तीनों के अलग अलग गोलक है? अहंकार का भी गोलक है? हाँ, उसका भी होना चाहिए, होगा। अहंकार का तो मेरे को इतना नहीं लगता, क्योंकि उसका कुछ और काम नहीं है। अहंकार मैं मतलब हूँ स्वयं को ये। पहचानना, ये जी। अपने आप को पहचानना वाली बात है। हाँ, वो जब बिगड़ जाता है तो इंसान में जो अभिमान वाली भावना ज्यादा, वो मैं को फैला लेता है सब जगह, ये भी मैं, ये भी मैं, जो किया मैंने किया, वहां वाली भावना, उसके बारे में मेरे को इतना स्पष्ट नहीं हुआ कि कभी सोचा नहीं। तो पर गोलक, तो गोलक क्या मतलब, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ ही रहते हैं, पर उसका कोई विशेष काम ना होने से, और वो होगा तो उसका भी मस्तिष्क से ही संबंधित होगा। जब इंसान में ऐंठन या घमंड की भावना अधिक आ जाती है तभी उसका ईगो भी बिगड़ता है, इगोइस्टिक तभी हो जाता है उसका, हम तभी बिगड़ता है। तो मेरे मस्तिष्क को ही तीनों के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, मन को, बुद्धि को और अहंकार को। हाँ जी, इसको थोड़ा हृदय से भी हम जोड़ सकते हैं। भावनाएं तो हमारी हृदय में रहती हैं, पर जब हम विचार करते हैं, कोई भी चिंतन करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर अधिक पड़ता है, दोनों पर पड़ता है। वैसे कभी हमें कोई चिंता हो गई, कोई ऐसी गलत कोई बात हो गई, दुर्घटना जैसे होने की आशंका, कुछ भी हम करते हैं, तो उससे जहाँ हमारे मस्तिष्क चकरा जाता है, वहां हृदय में भी धड़कन भी बढ़ती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। पढ़ते हैं जी। तो और मस्तिष्क पर भी पड़ता है, चक्कर आना, जितना हमारा ज्यादा ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि भी तो चक्कर आते हैं, तो मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है और हृदय पर भी पड़ता है। तो जैसे हृदय हमारा जो उसका निवास तो आत्मा के साथ रहता होता ही है, द सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ ही रहता है ना, पर उसके गोलक के रूप में इंद्रियां जैसे हमारी रही आत्मा के साथ, परंतु उसकी जो शक्तियां जो काम करती हैं वो अलग अलग इंद्रियों के रूप में करती हैं। तो इसी तरह मस्तिष्क की सहायता से इतना तो निश्चित है कि, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई भी असंतुलन होता है, कोई विकृति होती है, तो मस्तिष्क के ही टेस्ट किए जाते हैं, और उसमें ही जो आती है, विकार आते हैं, वो उसके आधार पर ही रोग को माना जाता है। तो इसलिए उस आधार पर तो हमें वही लगता है कि मस्तिष्क ही गोलक होना चाहिए। हाँ, उससे प्रभावित, क्योंकि वो आत्मा के साथ ही सूक्ष्म शरीर का निवास है, तो उसका प्रभाव हृदय में भी पड़ता है, हृदय पर भी पड़ता है। ये मैं समझ। हाँ जी, हाँ जी, आतुर जी। इस विषय में मुझे थोड़ा बोलना है। ये हाँ जी, बोल। ये जो एपिलेप्सी होता है ना, अपस्मार, हाँ जी, हाँ जी, ये मस्तिष्क रिलेटेड है। आपने बोला ना अभी मस्तिष्क रिलेटेड है, तो हाँ जब जी, एपिलेप्सी होता है वो टेस्ट करते हैं, वो हाँ जी, चाइल्ड जो स्पेशलिस्ट हाँ होते जी। हैं, उसी न्यूरोलॉजी जो होते हैं चाइल्ड का, पेडियाट्रिक का, हम्म, वो मस्तिष्क का ईईजी करते हैं। हाँ जी, ये जी वो करते हैं। ईईजी से पता चलता है मस्तिष्क में क्या असंतुलन है, हाँ उसका जी, तरंग में कहाँ रुकावट है। हाँ, हाँ,
उसके भी अलग अलग तरह की होती है ना, एपिलेप्सी भी अलग अलग तरह की होती है, यही हाँ मैंने हाँ उदाहरण हाँ दिया था। आंखों का पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो ये जी सारे जी टेस्ट किए जाते हैं। एपिलेप्सी, मिर्गी जिसको बोलते हैं, अपस्मार हाँ हाँ संस्कृत में बोलते हैं। तो ये मतलब मस्तिष्क से संबंधित ही है। तो ईईजी ही उसको बोलते हैं, हृदय का ईसीजी और मस्तिष्क का इसीलिए EEG। हाँ माता जी, एंजाइटी जो होती है वो एक्चुअली वो भी एक बुद्धि का ही रोग है ना, वो धीरे धीरे होता है, एंजाइटी बोलते हैं। हाँ, एंजाइटी वही चिंता जिसको बोल सकते हैं, वो भी अवसाद, जिसको डिप्रेशन का एक भाग है एंजाइटी भी। जब किसी भी चीज को देखो, ईश्वर ने हमें बताया, या अध्यात्म की दृष्टि से भी हम देखें, है ना, हमें क्या कहा जाता है कि हर चीज में हमें अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, हम संतुलन में रहें। तो एंजाइटी वही चीज तो है कि अधिक चिंता जब की जाती है किसी भी चीज में, कोई घर में किसी ने आना है 8 बजे, घर का सदस्य 8 बजे वापिस आता है, तो 8 के 8:15 हो गए, तो सामान्य व्यक्ति को इतनी चिंता नहीं होगी, परंतु जिसको एंजाइटी होगी, 8:15 हो गए तो उसका दिल धड़कने लगेगा, वो चिंता क्या हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, ये सारे घर को सिर पर उठा लेते हैं, शोर मचना शुरू हो जाता है कि वे क्यों, वो इसको कहेंगे एंजाइटी। मतलब कि ये वो व्यक्ति इतना चिंतित हो जाता है कि वो बुरा ही सोचने लगता है। तो ये भी मस्तिष्क से ही संबंधित है, ये माता सारी जी, चीजें। हाँ जी। इसके ऊपर मम्मी को भी काम करना चाहिए वैसे। और जैसे इसको कंट्रोल कैसे करें, सही किस तरीके से करें? हाँ जी, इसको कंट्रोल करने के लिए वही तो हम सब कर रहे हैं। हमें, आप ईश्वर प्रणिधान की बात हमने पहले कही थी, अभी नियम वो सबसे ज्यादा उपयोगी। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब जो भी नए लोग हैं वो जाने कि हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो ईश्वर है वो सदा हमारे साथ रहते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो देखते हैं, और वो उसके उन कर्मों का फल देते हैं। ईश्वर हमारे हितैषी हैं, यहीं तक नहीं, अगर हम यही करेंगे तो हम डर भी सकते हैं कि कर्मों का फल देते हैं, तो जैसे एक गलत काम हम कर रहे हैं तो जल्लाद से डरना या न्यायाधीश से डरना, वो नहीं। ईश्वर हमारे हितैषी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे माता पिता हैं। एक तो हमें ये विश्वास जरूर बनाकर रखना है, ठीक है। ठीक तो है, जितना जितना हमारा ये विश्वास बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी हमारी चिंता कम होती जाएगी, ठीक है। ठीक है तो माता। ये एक तो सबसे ज्यादा ये, और दूसरा अध्यात्म की तरफ। एक मिनट जापान से। हाँ जी, क्षमा करना, वो उसका जापान से फोन आ गया, इसके बाद जन्मदिन था तो सुबह किया था उनके, वो आगे 3 साढ़े 3 घंटे आगे रहता है ना, वो जल्दी सो जाते हैं तो। आपका जन्मदिन है? हम्म। आपका जन्मदिन है? नहीं नहीं, मेरा नहीं, वो भाभी के बेटे का, भतीजे के। अच्छा, जी जी जी। तो उसको सुबह वो किया था, तब उस ऑफिस में था, तभी उसने कर दिया था। तो ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। और दूसरा है परमिंदर जी, कोई भी हमें क्या करना है, दूसरे के लिए हमें चिंता तब होती है, उस दिन भी हमारी अलग से बात हुई थी, जब हमारा राग एक दूसरे के साथ ज्यादा होता है, हम उसको अपना समझ लेते हैं कि वही मेरा और हमेशा मेरे साथ रहने वाला है।
तो उस दृष्टि से भी हमें हमारे जो संबंध है अस्थाई संबंध है, सदा रहने वाले नहीं है, लेन देन के संबंध है। ईश्वर जो है वो अधिक अच्छी तरह से जानता है, तो हमारा हमेशा हित ही करेंगे। अगर हम उस पर विश्वास हमारा नहीं होता तो हम डगमगा जाते हैं, तभी हमें अधिक चिंता होती है। मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, परंतु दूसरा मेरे उस व्यवहार को समझ ही नहीं रहा है, वो गलत व्यवहार करते हैं। आपस में काना, घरों में होता है, सामूहिक परिवारों में आपस में कानाफूसी करेंगे, ये अलग से ये ठीक व्यवहार नहीं करती, तो हमें उस समय हम ज्यादा चिंता में हो जाते हैं। हम क्या करें, दुखी हो जाते हैं। ईश्वर जान रहा है ना मेरी कैसी नीयत है, मैं उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हे प्रभु, मेरा मन साफ है, मैं मन से कोई भी गलत काम नहीं कर रही, तो आप ही इसका फल देने वाले। दुनिया जो फल दे रही है वो अंतिम फल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है ना, लोअर कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का नहीं माना जाता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय माना जाता है। तो यहाँ के लोग जो कहेंगे कहें, उनको हम जितना समझा सकते हैं, सफाई दे सकते हैं, एक आध बार दे दें, समझा दें, और उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना है। वो जो है वो न्याय करने वाला ही है। और दूसरी बात, वो हमारा पिता, माता पिता है, तो माता पिता हमारा कभी भी बुरा नहीं करेंगे, और सचमुच वो कभी भी हमारा बुरा नहीं करता है ईश्वर। तो इस तरह से अगर हम सोचते हैं, तो मैंने आपको अपनी कहानी भी सुनाई है, बहुत लोगों की कहानियां हम देखते हैं कि आप सबके जीवन में इस तरह की बातें हुई होंगी, तो हमें ये लगता है कि कितना दुख है, परंतु वही दुख हमें एक ठीक मोड़ पर ले जाता है। हम उस समय नहीं जान रहे होते, परंतु बाद में हमें पता चलता है कि उस दुख के कारण ही हमारा जीवन की दिशा ही बदल गई, और वो जो दुख है हमें सुख की तरफ ले जा रहा है, हमें ठीक दिशा की तरफ ले जाता है। तो परमात्मा अधिक अच्छा जानते हैं ना, वो हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। हमारे घर में जो और लोग रहते हैं उनके संस्कारों को, उनके व्यवहारों को भी वही जानते हैं। उन सब की दृष्टि से मेरे लिए क्या उचित है, मेरे कर्मों के आधार पर मेरे लिए क्या उचित है, वो वही जानेंगे, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए अगर हम परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर छोड़ देना और हम अपना कुछ कर्तव्य नहीं करेंगे। हम अपना कर्तव्य कर्म करते हुए और विद्वानों से पूछते हुए, शास्त्रों को पढ़ते हुए, धर्म के अनुसार चलते हुए अपना कर्म करते जा रहे हैं, ठीक तरह से कर्तव्य पालन हो रहा है, तो फिर जो मिलेगा वो परमात्मा मेरे लिए हित ही करेंगे, उससे बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। जो मेरे कर्म का वो फल दे रहे हैं, वो सबसे उचित जानते हैं कि कैसे करना है, किस कर्म का फल कब देना है, किसको देना है। एक दो बार मेरे से, जब मैं बहुत बीमार थी, तो कई लोगों ने पूछा, तुम इतनी बीमार, परमात्मा ने इसी जन्म में क्या सारे ही दुख अभी देने थे, इतने शरीर का इतने कष्ट तो कैसे होंगे। तो मैं तब चिंतन करके उनको ये बताया कि अगर परमात्मा को पता है ना इस समय उन्होंने जिस घर में मेरे को जन्म दिया है, वो लोग हमारे बहुत ही जैसे सहानुभूति रखने वाले, सेवा करने वाले, मन में प्यार की भावना रखने वाले हैं। अब तो हमारी भाभी भाई वगैरह ये सारे बहुत ध्यान रखते हैं। तो परमात्मा को इस चीज का पता है ना कि इस जन्म में भोग लो, जितना भोगना, वो सब सेवा करने वाले हैं। मतलब कि न्यायकारिता के साथ दयालुता है कि अच्छी तरह भुगता जाएगा। अगर हमारे, हो सकता है इससे भी बुरे कर्म हो, कई बार तो होते हैं, कईयों की वो भी भोगना पड़ता है, और उसके साथ घर वालों की, लोगों की बातें भी सहन करनी पड़ती हैं। तो परंतु हमारे इतने अच्छे, कुछ अच्छे होंगे कि वो दयालुता भी हमको मिली। तो कहने का मतलब कि परमात्मा ऐसे करते हैं कि इसी जन्म में भुगत लो, ऐसे सुअवसर मिला हुआ है। अच्छे लोगों के संपर्क में रहकर विद्वानों का, भक्तों का हमें संग भी मिलता गया। तो इस तरह से हमें एक अच्छी दिशा मिल गई। तो अगर हम कोसते रहे परमात्मा को कि तुमने ये क्यों किया, तो हम और पाप बनाते जाएंगे। तो अगर ईश्वर पर विश्वास हम रखते हैं, हमारा हित करने वाला है, यदि हम इतना सोच लेते हैं,
तो और सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम, वो मेरे साथ है। अब ये परमात्मा को क्या पता क्या नहीं पता, ऐसे थोड़ी हमें ये पता है कि परमात्मा हमेशा ही हमको देख रहे हैं, हमारे साक्षी हैं। तो इसलिए वो जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो हमें उस पर विश्वास रखते हुए जब हम उन स्थितियों को सहन करते हैं तो फिर हम अधिक दुखी नहीं होते, फिर हमारे डिप्रेशन और एंजाइटी की स्थिति नहीं आती। हाँ जी परमिंदर बहन जी, पूछना कुछ आपने? हाँ हाँ जी माता जी, धन्यवाद, आपने जो ज्ञान दिया इस पे काम कर रही हूँ अभी। आवाज नहीं आ रही है आपकी? ठीक है, चलो होगी बात। ठीक है जी, चलो अब ध्यान के लिए बैठते। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में लाना है, सचमुच ध्यान करना है। किसी का भी तो इन चीजों का ध्यान करना है, और जिसके साथ भी कोई दुर्घटना घट रही है, कुछ ऐसी बात हो रही है, हमारे प्रतिकूल बात हो रही है, तो उसमें हमें जहाँ ईश्वर के साथ विश्वास की भावना रखनी है, उनकी उपस्थिति को अनुभव करते जाना है। और मेरे जीवन का लक्ष्य वो ईश्वर है, ये लोग नहीं है। बस मेरे को अपने कर्तव्य का पालन करना है, इन सब बच्चों के साथ, साथियों के साथ कर्तव्य का पालन करते हुए, बाकी उनके उनके कर्मों का भोग ईश्वर दे रहे हैं, मेरे को मेरे कर्मों का फल दे रहे हैं। उनके अपने संस्कार है, मेरे अपने संस्कार है। तो हम जितनी सहायता कर सकते हैं करें, जितना उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं वो समझाएं। उसके बाद फिर प्रभु पर छोड़ दें। जो उसका फल देने वाले परमात्मा, वो जो देंगे वो ठीक ही देंगे। उसमें फिर हमें तसल्ली, उसमें भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है। वो मेरा और वो मेरे जो भी साथी हैं जो दुखी हैं, तो हमेशा ही तो हम साथी नहीं रहेंगे ना। उनका शरीर, उनके अपने कर्म है, उनका भोग उनको भोगना पड़ेगा, मेरा भोग मेरे को भोगना पड़ेगा। पर वो भी प्रभु के पुत्र हैं, हम भी प्रभु के पुत्र हैं। तो हमारी असली मंजिल तो परमात्मा ही है। सब स्वतंत्र है, हर आत्मा जो स्वतंत्र है, अलग अलग है, इकट्ठे नहीं है। हम इकट्ठा जोड़ लेते हैं अपने साथ, इतना संबंध गहरा बना लेते हैं कि हम उस दुख को अपना ही दुख मानने लगते हैं। तो उसमें हमने थोड़ा विवेक करते जाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो फिर ये नहीं कि वो उसका मैंने कर दिया, उसको जो है वो भोगे। नहीं, हमने सहायता करनी है, घर में रह रहे हैं, सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनका इलाज करना है, मानसिक रूप से जो सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, वो करना है। उसके बाद फिर प्रभु पर छोड़ दे कि ठीक है, हर एक का अपना अपना भाग्य। अब उनके दुख, कोई हम भी इन गलत कामों से बचें, कोई कर्म ना करें ऐसा कि हमें भी ऐसा दुख भोगना पड़े, या उस व्यक्ति को आगे और अच्छी दिशा की तरफ हम ले जाए। इस तरह से हमें जीवन में चलना है। तो बैठेंगे अब ध्यान के लिए, तैयार होंगे।